हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चैप्टर मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर 9। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ अ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। क्वेश्चन कहना चाह रहा है द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक फ्लोर बना हुआ है जिसमें कितने टाइल्स लगे हुए हैं? 3000 टाइल्स लगे हुए हैं। वो किस शेप के दे के रखे हैं? रोम्बस शेप के दे के रखे हैं। और साथ साथ उसकी डायगोनल दे के रखी है। ईच ऑफ इस डायगोनल कितनी दे के रखी है? ये देखो, ये क्या है? एक टाइल्स टाइप का शेप है ना। तो इसमें इसकी डायगोनल कितनी दे के रखी है? ये 45 सेंटीमीटर। मतलब एक डायगोनल ये अपन कितनी मान लेते हैं इसको? 45 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और दूसरी डायगोनल कितनी दे के रखी है इसमें? 30 सेंटीमीटर। तो इस वाली को अपन नीचे वाले को क्या मान लेते हैं? अपन 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है। एक हो गई 45 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई है ना। ये गिवन दे के रखी हुई है इन लेंथ। और फाइंड क्या करना? द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4। और पॉलिशिंग कॉस्ट कितनी दे के रखी है इसकी? 4 दे के रखी हुई। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं स्टाइल्स का। ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन क्या दे के रखा अपन को? गिवन दे के रखा अपन को डायगोनल दे के रखा है। गिवन में दे के रखा द लेंथ ऑफ टाइल्स द लेंथ ऑफ टाइल्स D1। डायगोनल एक D1 कितना दे के रखा? 45 सेंटीमीटर। एंड अदर अदर लेंथ कितनी दे के रखी? ऑफ टाइल्स की D2 कितनी दे के रखी है? ये दे के रखी है हमारी कितनी? 30 सेंटीमीटर। तो इसका अपन क्या कर लेते हैं? सबसे एरिया फाइंड कर लेते हैं इस टाइल्स का। तो अपन लाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस। किस शेप का दे के रखा? ये रोम्बस शेप का दे के रखा। तो रोम्बस का एरिया निकाल लेंगे इसका। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता? फॉर्मूला होता 1/2 इंटू सम ऑफ डायगोनल। सम ऑफ डायगोनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। सम थोड़ी होगा इसका, प्रोडक्ट होगा ना, ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो क्या हो जाएगा? 1/2। डायगोनल प्रोडक्ट क्या था? D1 इंटू D2। दो डायगोनल थे, एक D1 था, एक D2 था। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना निकलेगा? 1/2। D1 कितना दे के रखा? 45 दे के रखा। और D2 कितना दे के रखा? 30 दे के रखा। सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 1 2 और इसे 30 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो कितना निकला? 45 इंटू 15। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा? इसको सॉल्व करने में निकलता अपने मल्टीप्लाई करने का 675। क्या निकलेगा? सेंटीमीटर में देकर रखा है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ये सब किस में देख रखे? सेंटीमीटर में देख रखे हैं। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका 45 का मल्टीप्लाई किया 15 से तो कितना निकला? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो एरिया अपन को पता चल गया इसका। ठीक है, एक स्टेप तो कंप्लीट हो गई। अब क्या बोला? कितने टाइल्स देके रखी हैं? 3000 टाइल्स देके रखे हैं। तो अपन फिर 3000 टाइल्स के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो एरिया ऑफ कितने टाइल्स? 3000 टाइल्स। 3000 टाइल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 इंटू 675 में। 3000 का 675 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये निकलेगा अपना 2025 और 12000 निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। तो कितने टाइल्स का एरिया निकल आया अपना? ये 300 टाइल्स का एरिया निकल आया। ठीक है। और लेकिन अपन को ये तो चाहिए नहीं, ये तो अपन को क्या पता? एरिया पता चला। ये किस में निकला? लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला। देखो ये कितना देख रहा है? सेंटीमीटर देख रखा। लेकिन अपन को जो पर कॉस्ट मीटर स्क्वायर कितना चाहिए? वो मीटर स्क्वायर में चाहिए। ये देखिए कितना रखा है? सेंटीमीटर स्क्वायर देख रखा। तो इसको अपन चेंज कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे इसको? तो अपन को पता है 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। होते ही नहीं होते? तो इसको अपन क्या डिवाइड कर देंगे। सो 2025 डिवाइड करेंगे तो 100 स्क्वायर लगा, मतलब 2 बार 100 इंटू 100 करना पड़ेगा स्क्वायर में, है ना। तब चेंज होगा ये। तो कितना हो जाएगा? ये 20 से 20 कट जाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा। और फाइनली इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना निकलेगा? 202.5 मीटर। मीटर में निकला गया, मीटर स्क्वायर में। ठीक है।
तो उसका एरिया कितना निकल गया, 300 टाइल्स का एरिया कितना निकला अपना मीटर में, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज 202.5 मीटर स्क्वायर। अब तो ये निकल आया अपना, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अपना, अभी 300 टाइल्स का एरिया निकल के आया, लेकिन अपन को चाहिए क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर। टोटल कॉस्ट निकाला पॉलिशिंग की, लेकिन पॉलिशिंग की कॉस्ट कितनी देख रही, 4 रुपीज देख रही पर मीटर स्क्वायर में। तो अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर निकालेंगे क्या, कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी अपन को, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इतनी देके रखी 202.5, इतनी देके रखी मीटर स्क्वायर में, इसका एरिया देके रखा है। तो एरिया कितना निकलेगा अपना रुपीज में, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 202.5 मीटर स्क्वायर में। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना निकलेगा, 4 का मल्टीप्लाई किया इससे तो निकलेगा अपना 810, 810 निकलेगा ना, 810 निकल के आएगा। तो सो ये अपना क्या निकल के आएगा, सो द, जो उसने पूछा, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग the floor is 810 रुपीज, है ना, रुपीज में निकल के आया, ये फाइनल से ये निकला 810 रुपीज निकल के आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, its sides along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. क्वेश्चन क्या है, मोहन वांट टू बाई, मोहन क्या खरीदता है, ट्रेपेजियम से फील्ड खरीदता है। ये दिख रहा है अपन को, ये कैसा फील्ड है, ये ट्रेपेजियम से फील्ड है ये, ठीक है। अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू, जो रिवर देके रखी है ना, ये एक साइड है रिवर साइड है, दूसरी साइड कैसी, रोड साइड है, ठीक है। दोनों साइड कैसी है, दोनों साइड पैरेलल है। और साथ साथ ये बोल रहा है जो रोड की साइड है वो रिवर साइड से क्या है, ट्वाइस से डबल है। अगर इसको अपन एल मान लेते हैं साइड को, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी अपनी, डबल इसकी, तो 2L हो जाएगी, है ना। ये खाप गिवन दे के रखा हुआ है ना, रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्विस्ट द साइड अलोंग द रोड, है ना। जो रोड साइड से रिवर साइड क्या है, ट्विस्ट है, जस्ट डबल है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज, एरिया कितना देख रहा है, टोटल एरिया इस फील्ड के एरिया देख रहा है कितना, 10,500 मीटर स्क्वायर देके रखा हुआ है, ठीक है। टोटल एरिया इतना देके रखा हुआ है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों पैरेलल साइड की, ये एल थी और ये क्या मान ली अपन ने, 12 मान ली। और जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे के रखी है गिवन, 100 मीटर दे के रखी है। तो फाइंड क्या करना अपन को, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर साइड, माने जो रिवर साइड की लेंथ दे के रखी है ना, ये 2L, इसको फाइंड करने बोल रहा है। इसकी लेंथ बताओ कि कितनी दे के रखी है ना, ये फाइंड करना है। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिख ले अपन, क्या लेट कर लेते हैं, जो फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग टू रोड साइड की कर लेते हैं पहले ना, रोड साइड इज L, क्योंकि रोड साइड की L देके रखी है और ये कितनी देके रखी, 12 देके रखी है। एंड द लेंथ ऑफ फील्ड अलोंग टू रिवर, रिवर की कितनी देके रखी है, रिवर साइड इस कितनी देखी, जस्ट डबल इसकी, तो ये 2L है। अगर ये अपन ने L मानी है तो जो रिवर साइड की कितनी बोल रहा है वो ट्विस्ट दे के रखा, मतलब ये 2L दे के रखी हुई है, ठीक है। साफ साफ क्वेश्चन ने बोला हुआ है ट्विस्ट द साइड अलोंग द रोड, मतलब रोड साइड से कितना दे के रखा, जस्ट डबल दे के रखा, तो अपन इसको 2L मान लिया, है ना। इसको अपन L मानेंगे रोड साइड को, इसका अपोजिट डायरेक्शन को अपन क्या मानेंगे, 2L मानेंगे, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन। फिर इसके बाद क्या करा है, इसमें क्या दे के रखा, साथ साथ दे के रखा है इसमें क्या, इसकी हाइट भी दे के रखी हुई है। हाइट कितनी दे के रखी हुई है, लिख देते हैं, इसकी हाइट कितनी दे के रखी हुई है, हाइट दे के रखी हुई कितनी, 100 मीटर दे के रखी हुई है, ठीक है। और एरिया भी, टोटल एरिया कितना दे के रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका कितना दिख रहा है, एरिया ऑफ फील्ड कितना दे के रखा, 10,500 मीटर स्क्वायर है। इतना सब कुछ क्या गिवन दे के रखा हुआ है। सबसे पहले अपन क्या फाइंड कर लेते हैं, अपन को फॉर्मूला पता है क्या, एक ट्रेपेजियम शेप दे के रखा है, आप सब बोला ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे अब ट्रेपेजियम का, लगाते हैं अपन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट होती है इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड होती है, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, हाइट कितनी दे के रखी है इसकी 1/2 लिखेंगे, हाइट कितनी दे के रखी है 100 दे के रखी है, और सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी थी, एक L थी और दूसरी 2L है, मतलब L + 2L। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे के रखा था, ये भी लिख लेंगे अपन 10,500 मीटर स्क्वायर दे के रखा हुआ है। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे अपन। ठीक है, सब कुछ अपन ने लिख लिया, ये कहता है मीटर में दे के रखा हुआ है। अब वैल्यू किसकी निकालनी है अपन, इससे अपन फाइंड कर लेंगे, एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इससे। ठीक है, तो 10,500 मीटर स्क्वायर, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 और 2 × 5 = 10, और जीरो यहाँ से क्या निकला है 50 निकल आया। इसको अपन ने ऐड किया, L + 2L कितना हो जाता है 3L हो जाता है, ये मीटर आ गया। ठीक है, अब इसका एरिया का मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 10,500 मीटर स्क्वायर इंटू 50 का मल्टीप्लाई 3L से करेंगे तो 150L हो जाएगा मीटर। ठीक है, फिर L की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, कितनी निकलेगी 10500 का दे के रखा है, जो 150 150 दे के रखा है, इसमें मल्टीप्लाई में दे के रखा है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, 150 नीचे चला जाएगा, और ये कितना था मीटर स्क्वायर था, और ये था मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ पे एक m बचेगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार ट्राई करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 3 बार किया, इसको 5 से करेंगे 5 बन जाए 5, 5 2 जा, और 50 कितना बन जाएगा 5 बन जाए 5, मतलब यहाँ जीरो एंड हो जाएगा, और ये कितने बार जाएगा तुम्हारा 50 को अगर अपन ट्राई करते हैं 5 बन जाए 2 बार गया तुम्हारा, फिर 5 बन जाए 5 भी एक बार जाएगा, और जीरो बन जाए 2 10 आ गया, फिर इसको और सॉल्व करते 3 बन जाए 3, 2 10 कितने बार जाए 70 बार जाएगा। तो अपना फाइनल एल की वैल्यू कितनी निकली, एल इक्वल टू निकला अपना 17, और यहाँ से क्या बचा मीटर बचा हुआ है, तो एल की वैल्यू निकल के आई अपनी कितनी 17 मीटर। तो ये तो अपनी निकल आई एल की वैल्यू, लेकिन चाहिए अपन को क्या, इसकी वैल्यू चाहिए 2L की वैल्यू। ये एल की वैल्यू किसकी निकली तुम्हारी रोड साइड की वैल्यू निकली, लेकिन अपन को चाहिए क्या रिवर साइड की वैल्यू चाहिए। सो रिवर साइड की वैल्यू कितनी दिखी, द लेंथ ऑफ रिवर साइड इक्वल टू 2L, 2L ना, लेकिन L की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने अभी 70, तो 2 × 70 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 140 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या निकला, हेंस द लेंथ ऑफ रिवर साइड इज 140 मीटर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना 8 कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या किया था अपन ने, सबसे पहले क्या दे के रखा था, दो साइड दे के रखी थी, एक तो L दे के रखी थी और दूसरी साइड क्या बोले रिवर साइड क्या बोले जस्ट डबल है किसकी रोड साइड से, तो ये 2L ले ली। टोटल एरिया दे के रखा था कितना इसका 10,500 मीटर स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच की 100 मीटर स्क्वायर देखी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया अपन ने इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सारी वैल्यू पुट की अपन ने, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकली अपनी एल की वैल्यू निकली। एल की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी 70 मीटर निकल के आई है, लेकिन एल क्या निकली, एल की वैल्यू निकली मतलब अपनी रोड साइड की वैल्यू अपन ने निकाल ली, लेकिन चाहिए क्या अपन को रिवर साइड की वैल्यू चाहिए, तो ये कितनी दे के रखी थी जस्ट इससे डबल थी, तो अपन ने क्या किया लेंथ और रिवर साइड इक्वल 2L, एल की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी 70 दे के रखी थी, 2 का अपन 2 का मल्टीप्लाई किया कैसे 70 से, तो कितना है 140 मीटर आया। तो ये क्या निकल के आ गई अपनी जो अपन को फाइंड करना था, द लेंथ ऑफ द रिवर साइड कितनी निकली 140 मीटर निकली। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में यही पूछा था, ये अपन ने निकाल लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट हो चुका है। नंबर 9 स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 9 को। टॉप सरफेस ऑफ अ राइस प्लेटफॉर्म is in the shape of regular octagon as shown in figure. Find the area of octagon surface. क्वेश्चन कहना चाह रहा है टॉप सरफेस ऑफ राइजिंग प्लेटफॉर्म इज द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन, माने एक फिगर दे के रखा हुआ है जो किस शेप में दे के रखा है ऑक्टागोन के शेप में है, और फाइंड क्या करने बोला फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोन सरफेस, मतलब जो ऑक्टागोन दे के रखा है ना इसका पूरा का पूरा अपन को कहना है सरफेस एरिया फाइंड करना है इसका ना, पूरा एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे ऑक्टागोन होता क्या है। ऑक्टागोन बेसिकली क्या होता है जो 8 साइड से मिलकर बनता है उसे अपन ऑक्टागोन बोलते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है 8 साइड दिख रही है, हर एक साइड कितनी देख रखी है 5 मीटर की देख रखी है ना, सारी की साइड कितनी 5 मीटर की है और 8 साइडें हैं, इसलिए क्या है ऑक्टागोन है। ऑक्टागोन में बेसिकली 3 चीज होती है, देखो जब ऑक्टागोन का अपन बीच से क्या कर लें यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो अपना ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहला जाएगा, ये एक ट्रेपेजियम कहला जाएगा। इसी साइड अपन अगर नीचे एक डाउन साइड में एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो नीचे वाला भी क्या बन जाएगा, ये भी ट्रेपेजियम बन जाएगा। 4 मीटर ऑलरेडी हाइट इसकी दे के रखी है इसने, है ना, गिवन दे के रखी है,
और ये इसका जो बेस दे के रखा है 11 मीटर, ये भी दे के रखा हुआ है। तो ऊपर वाला क्या बन गया अपना, पहला वाला ट्रेपीजियम बन गया है, नीचे वाला भी ट्रेपीजियम है। इन दोनों के एरिया क्या है, सेम ही है, क्योंकि दोनों के एरिया सेम है, क्योंकि इसकी लेंथ सेम है इसलिए इनका एरिया सेम है। और बीच में क्या दिख रहा है अपन को, ये कैसे दिख रहा है, लेंथ और ब्रेथ दिख रही है। इसका मतलब ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। अगर टू ट्रेपेजियम को और वन रेक्टेंगल को अपन ऐड कर देते हैं तो क्या निकल आएगा, टोटल एरिया निकल आएगा। बस इसी को अपन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं किसका एरिया निकाल लेते हैं, ऊपर वाले के एरिया और नीचे वाले के एरिया, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए दोनों के एरिया इजीली फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं अपन। सबसे पहले इसमें क्या देके रखा है, यूज करेंगे इन ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम यूज करेंगे, ए बी सी एच, ट्रेपेजियम ए बी सी एच। ठीक है, ट्रेपेजियम ए बी सी एच ले लेंगे, ये वाले ट्रेपेजियम लेते हैं। इसमें हाइट कितनी देके रखी है, इसकी हाइट देके रखी है तुम्हारी कितनी, 4 मीटर गिवन देके रखी है। और साइड कितनी देके रखी है इसमें, साइड ऑफ ट्रेपेजियम ये कितना देके रखा है, ये भी कितना देके रखा है, ये देके रखा है तुम्हारा ट्रेपेजियम की साइड कितनी 5 मीटर देके रखी है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले के एरिया फाइंड कर लेते हैं। और सिमिलरली इसी में लिख लेते हैं, सिमिलरली इन ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, नीचे वाला ट्रेपेजियम। कौन सा नीचे वाला ट्रेपेजियम कौन सा है तुम्हारा, ये वाला डी ई एफ जी, डी एफ जी इज इक्वल टू, किसके बराबर देकर रखा तुम्हारा, ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम देकर रखा है, ट्रेपेजियम ए बी सी एच। मतलब ये वाला ट्रेपेजियम ये वाला ट्रेपेजियम दोनों की क्या है, बराबर है ना, एकदम इक्वल टू है, दोनों बराबर है। तो एक का एरिया फाइंड कर लेंगे तो दूसरे के ऑटोमेटिक एरिया मिल जाएगा। सबसे अब क्या फाइंड करते, दोनों बराबर है, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, किसका ट्रेपेजियम, ए बी सी डी एंड कौन सा नीचे वाला एंगल कहते हैं, देख लगा डी ई एफ जी, क्योंकि दोनों बराबर है तो इकट्ठा निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, क्या होता है ट्रेपेजियम का, 1/2 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड कितनी देके रखी है, 1/2 हो गया। हाइट कितनी देके रखी थी इसकी, 5 मीटर, ये नहीं 4 मीटर देके रखी इसकी हाइट ना, 4 मीटर की हाइट देके रखी है। इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी, एक देके रखी, कितनी 5 देके रखी है, और दूसरी कितनी 11 है, तो 5 + 11। ठीक है, ये कितने में, मीटर में देके रखा हुआ है। तो 1/2 को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4/2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार गया, यहाँ आया 2 मीटर। इंटू 5 को अपन ऐड करेंगे इसके साथ में 11 के साथ में, तो कितना आएगा, 5 + 11 होता है 16 होता है, 16 मीटर। इंटू करेंगे 2 मीटर इंटू 16 मीटर कितना होगा, 32 मीटर निकल के आया। दोनों का निकल के आया है नहीं अपना, इसका एरिया इसका एरिया कितना निकला अपना 32, और इसका एरिया कितना निकल के आया अपना 32, दोनों एरिया मिल गए अपन को। अब इसको कौन सा एरिया फाइंड कर ले अपन, ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो अपन को क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा ट्रेपेजियम का। ये क्या देके रखा अपन को, अब यूज करेंगे इन फिगर, कौन सा फिगर यूज करेंगे, अंदर वाला सी डी जी एच इज अ, ये क्या देके रखा, सी डी एच इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है अपन को, इज अ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी जी एच इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी देके रखी, ऑलरेडी देके रखी, कितनी देके रखी लेंथ, ये 11 देके रखी है लेंथ, ये देखिए ना लेंथ 11, ब्रेथ कितनी देके रखी है, इंटू 5। सॉल्व कर लेंगे, इसको कितना निकलेगा, 11 इंटू 5 कितना होता है, ये 5 आ गया, ये 5 55 आ गया। तो इसकी कितनी निकली तुम्हारी, एरिया कितना निकल गया, इसका एरिया कितना निकला 55 निकला। तो इसको लिख लेते हैं, इसका एरिया कितना निकला अपना 55 निकला, इसका 32 निकला, इसका 32 निकला, और इसका 32, इसका 32 और इसका 55 निकला। तब टोटल एरिया को अपन क्या ऐड कर देते हैं। सो लिखेंगे, सो द एरिया ऑफ, किसका एरिया, इसका एरिया फाइंड करना अपन ऑक्टागोन का, ऑक्टागोन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा है, ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका, कौन सा ट्रेपेजियम था, दूसरा ट्रेपेजियम अपना था डी
DEFG प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल निकाला था अपन ने? CDGH। निकाल लेंगे इसको अपन। कितना दे के रखा? एरिया कितना दे के रखा था इसका? ABCD का एरिया 32 था मीटर, प्लस साथ में DEF का मीटर क्या था? दोनों सेम ही थे ना, इसका एरिया सेम ही था। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DEF एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH दोनों क्या बराबर है, तो इसका एरिया भी कितना आ गया था? 32 मीटर आ गया, प्लस एरिया ऑफ किसका बात कर रहे हैं अपन? इसका मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। ध्यान mm का मल्टीप्लाई हो तो मीटर स्क्वायर में आएगा। ये भी मीटर स्क्वायर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये कितना निकलेगा अपना? इसका एरिया कितना निकला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकल आया था? CDGH। ये कितना था? ये 55 था। तो ऐड करेंगे कितना आएगा अपना? ऐड करने के बाद 32, देखो 2 + 2 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 5 और 3 कितना होता? 8 और 8 और 3 11, 119 मीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर कितना निकला? टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोन कितना निकला? 119 मीटर स्क्वायर, मतलब 119 मीटर स्क्वायर निकल के आया। तो लिख देंगे लास्ट में, हेंस द टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोन इज 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल आंसर ये निकला अपना 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या क्या करना था? इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले क्या किया था? ऑक्टागोन दे के रखा हुआ है। ऑक्टागोन में क्या क्या दे के रखा हुआ है? ऑक्टागोन में एजेस दे के रखी है उसकी। 5 मीटर दे के रखी थी, एक हाइट दे के रखी थी इसमें 4 मीटर की, और बेस दे के रखा था, अंदर का बेस 11 मीटर था। ठीक है, 3 चीज दे के रखी थी। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए बेस्ट तरीका था, अपन ने क्या किया? 3 हिस्से में बांट लिया इसको। ऊपर वाला ट्रेपेजियम है, नीचे वाला ट्रेपेजियम है, और बीच वाला क्या था? रेक्टेंगल का। पहले अपन ने ट्रेपेजियम के एरिया निकाला ऊपर वाले का। ऊपर वाले की एरिया और नीचे वाले के एरिया दोनों का सेम है। ट्रेपेजियम ABCH बराबर किसके एंगल? किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DEFH की। दोनों के एरिया कितना निकला? 32 मीटर स्क्वायर निकल के आया था। फिर अपन ने एरिया किसका निकाला? अपन ने रेक्टेंगल की एरिया निकाल लिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDHH का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी देख रखी थी? 11, और ब्रेथ देख रखी थी 5। तो कितना निकला? 55 मीटर निकल के आया। फिर लास्ट में क्या किया अपन ने? एरिया निकालने के लिए ऑक्टागोन का टोटल ऐड कर दिया। इसका एरिया प्लस का एरिया प्लस का एरिया, तीनों को अपन ने ऐड किया तो कितना निकल गया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DEFG प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDGH। तो इनको ऐड किया 32 + 32 + 55, तो कितना निकला? 119 मीटर निकल के आया। फिर लास्ट में क्या लिख दिया? हेंस द टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोन इज 119 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।